स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। म्यूनिक द एज ऑफ वॉर कहानी वर्ल्ड वॉर 2 के एक नोवेल म्यूनिक बाय रॉबर्ट हैरिस से बनी है। मूवी शुरू होती है 1932 से, जहाँ लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कॉलेज की एंड की पार्टी हो रही है। तीन दोस्त जिनके नाम ह्यूगो लिगार्ट जो कि लंदन से है, पॉल वॉन हार्टमैन जो कि जर्मनी से है और लेनिया जो कि जर्मनी से है और एक जूइश लड़की है। पॉल और लेनिया रिलेशन में हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। तीनों अपने कॉलेज की एंड की पार्टी में खूब मस्ती कर रहे होते हैं, जहां पॉल जर्मनी और जर्मन्स की तारीफ कर रहा होता है, लेकिन लेनिया पॉल की बातों को गलत बताती है और फिर तीनों एंड तक पार्टी में एंजॉय करते हैं। फिर मूवी शुरू होती है 6 साल बाद, यानी कि 1938 लंदन में, जहां ह्यूगो लिगार्ट होता है और वो अपनी वाइफ पैमिला लिगार्ट से लंच पर मिलता है। उन दोनों का एक बेटा भी है जिसका नाम आर्थर है। ह्यूगो लंदन के प्राइम मिनिस्टर का पर्सनल सेक्रेटरी है। पैमिला ह्यूगो से पूछती है ऑफिस में क्या हो रहा है। ह्यूगो बताता है कि हिटलर चेकोस्लोवाकिया का एक इलाका हथियाना चाहता है और अगर वॉर हुई तो ब्रिटेन और फ्रांस को चेकोस्लोवाकिया के साथ लड़ना पड़ेगा, इसलिए ब्रिटेन और जर्मनी के बीच समझौता होना बहुत ज़रूरी है। एक अर्जेंट कॉल आने पर ह्यूगो को लंच और पैमिला को बीच में ही छोड़कर ऑफिस जाना पड़ता है और पैमिला भी वहां से नाराज़ होकर चली जाती है। लंदन के प्राइम मिनिस्टर नेविल चैम्बरलेन, ह्यूगो और एक ऑफिसर जो कि हिटलर से बात करके आया है, ऑफिस में बात करते हैं और पता चलता है कि हिटलर हमला करने वाला है। अब कहानी में पॉल हार्टमैन को दिखाया जाता है। वो भी हिटलर के ऑफिस में ही काम करता है। उसको उसके दोस्त से पता चलता है कि लंदन से शांति समझौते की बात नहीं बनी और हिटलर जल्द हमला करने वाला है। लंदन में प्राइम मिनिस्टर रेडियो पर एक स्पीच देते हैं और पूरी दुनिया को बताते हैं कि वो वॉर ना हो उसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और इस पूरी स्पीच को पॉल म्यूनिक में टाइप कर रहा होता है। पॉल के साथ एक औरत काम करती है जिसका नाम हेलन विंटर होता है। ह्यूगो लिगार्ट अपने घर में आता है और पैमिला और आर्थर को लंदन से जाने को बोलता है क्योंकि वो चाहता है कि उसकी फैमिली सेफ रहे, मगर पैमिला नाराज़ है क्योंकि ह्यूगो उनके साथ नहीं आ रहा। जर्मनी में पॉल रास्ते में अपने एक पुराने दोस्त फ्रांस सॉसर से मिलता है जो कि हिटलर का बॉडीगार्ड है और एक बहुत ही अच्छा सोल्जर है। लंदन में प्राइम मिनिस्टर नेविल चैम्बरलेन को उनके रेडियो स्पीच के लिए जर्मनी से हिटलर का एक जवाब मिलता है जिसमें ये लिखा होता है कि हिटलर हमला करेगा। लेकिन लंदन पीएम एक इटली के डिप्लोमेट को हिटलर से बात करने के लिए एक लेटर लिखते हैं। बार में पॉल, एक जर्नल और उनके साथ एक काम करने वाला एक आदमी तीनों बार में मिलते हैं और बगावत करने का और हिटलर को मारने का प्लान बनाते हैं। वो सोचते हैं कि जैसे ही हिटलर हमले का ऑर्डर देगा वो बाकी जनरल्स और सोल्जर्स के साथ मिलकर उसे रोकेंगे और ख़त्म कर देंगे। पॉल वहाँ से अपने साथ काम करने वाली हेलन विंटर के घर जाता है और उसे प्लान बताता है, मगर वो बताती है कि वॉर किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए क्योंकि हिटलर सिर्फ चेकोस्लोवाकिया का एक हिस्सा पर कब्जा नहीं करना चाहता, बल्कि वो तो पूरे यूरोप पर कब्जा करना चाहता है। और ये साबित करने के लिए हेलन सबूत देती है वो सीक्रेट पेपर जो उसने हिटलर के ऑफिस से चोरी किए होते हैं, जिस पे इस वॉर का पूरा प्लान होता है जो कि हिटलर और उसके जर्नल्स ने बनाया है। जर्मनी में पॉल हार्टमैन जानता है कि ये हिटलर का बस एक ड्रामा है। वो अपने साथ जर्मन जनरल्स को बोलता है कि लंदन से वो ह्यूगो लिगार्ट को भी बुलाएं, जिसकी मदद से वो लंदन के पीएम को वो खुफिया कागज़ दिखाएगा जिसमें हिटलर पूरे यूरोप पर हमला करने का प्लान बना रखा है। पॉल का दोस्त पॉल को एक गन देता है और अपना ख्याल रखने को बोलता है और ज़रूरत पड़ने पर हिटलर को मारने का इशारा करता है। लंदन में ह्यूगो से MI6 लंदन के ऑफिसर्स मिलते हैं और ह्यूगो को बताते हैं कि पॉल के पास एक खुफिया दस्तावेज़ है और वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट वो तुम्हें देना चाहता है म्यूनिक में मिलके। MI6 के ऑफिसर ह्यूगो को म्यूनिक जाने को बोलते हैं। ह्यूगो डरता है मगर मान जाता है। ह्यूगो को 1932 की याद आती है।
जब वो पॉल और लेनिया से एक बार में लास्ट टाइम मिला था, जहां ह्यूगो और लेनिया का पॉल से झगड़ा होता है क्योंकि 6 साल पहले 1932 में पॉल मानता था कि हिटलर सही है। झगड़ा बहुत बढ़ जाने पर पॉल वहां से चिल्लाकर चला जाता है। इधर पॉल बर्लिन से म्यूनिख जाने के लिए ट्रेन में जाता है। उसके पास वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। पॉल की सीट के पास एक और इंसान की टिकट बुक होती है, जो कि पॉल का पुराना दोस्त और हिटलर का बॉडीगार्ड फ्रांस सॉसर होता है। पॉल चुपके से उन पेपर्स को और अपनी गन को ट्रेन के टॉयलेट में छुपा देता है। और इधर लंदन से पीएम नेविल चैम्बरलेन अपने साथियों और ह्यूगो लिगार्ड के साथ जर्मनी म्यूनिख के लिए निकल जाते हैं। पॉल अगले दिन जब ट्रेन में जागता है तो वो देखता है कि फ्रांस वहाँ नहीं है। फिर पॉल टॉयलेट में जाता है और सीक्रेट पेपर्स और गन को चेक करता है। पेपर और गन टॉयलेट में ही होते हैं। जब पॉल वापस सीट पर आता है तो देखता है फ्रांस पॉल के सामान की तलाशी ले रहा होता है। पॉल फ्रांस को देख लेता है। फ्रांस पॉल को समझाता है कि उसको ऑर्डर्स मिले हैं सबका सामान चेक करने के लिए। वो बात कर रहे होते हैं, तभी पॉल को हिटलर बुलाता है दूसरी कंट्रीज़ के न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, क्योंकि पॉल फ्रेंच, इटालियन, रशियन लैंग्वेज जानता होता है। हिटलर, पॉल, फ्रांस, लंदन के पीएम, फ्रांस के पीएम और सभी जनरल्स और ऑफिसर सब मीटिंग के लिए एक जगह पर मिलते हैं। ह्यूगो और जोना को किसी और जगह पर पेपर वर्क के लिए लगा दिया जाता है। ह्यूगो वहाँ से जोना की मदद करने पर जहाँ मीटिंग हो रही होती है वहाँ जाता है ताकि पॉल हार्टमैन से मिल सके। किस्मत से पॉल और ह्यूगो दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। पॉल ह्यूगो को बोलता है कि वो उसका पीछा करे और वहाँ से निकले बिना किसी को पता चले। ह्यूगो पॉल का पीछा करता है और वो मीटिंग प्लेस से निकलकर रोड पर चलते चलते एक पार्क में पहुँचता है, जहाँ पॉल बैठ जाता है और अचानक ह्यूगो का ध्यान हटता है और पॉल गायब हो जाता है। वो एक लेटर में एक बार का पता लिखकर वहाँ से चला जाता है। ह्यूगो उस एड्रेस वाले बार पर जाता है। पॉल और ह्यूगो वहाँ मिलते हैं 6 साल बाद। वो पुराने दोस्तों की तरह कुछ देर बात करते हैं। ह्यूगो पॉल से लेनिया के बारे में पूछता है। पॉल बोलता है कि वो अब बात नहीं करते। पॉल ह्यूगो को बताता है कि वो और ह्यूगो आखिरी उम्मीद है हिटलर और वॉर को रोकने की। ह्यूगो पॉल को बोलता है कि हिटलर एक समझौता करने वाला है जिसमें चेकोस्लोवाकिया के कुछ हिस्से जाएंगे, मगर अगर ऐसा नहीं हुआ तो वॉर में हज़ारों और लाखों लोगों की जानें जाएंगी। पॉल बोलता है कि ऐसा करके वॉर नहीं रुकेगी और बल्कि हिटलर और ताकतवर हो जाएगा और फिर करोड़ों लोग मारे जाएंगे। ह्यूगो बोलता है कि वो क्या कर सकता है। पॉल बोलता है कि वो लंदन के पीएम से मिलना चाहता है। ह्यूगो मना करता है। पॉल बोलता है कि लंदन के पीएम को हिटलर के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। पॉल बोलता है कि उसके पास सबूत है, वो सीक्रेट पेपर्स जिसमें हिटलर का प्लान है पूरे यूरोप पर हमला करने का। ह्यूगो मना करता है बट पॉल के समझाने पर मान जाता। पॉल चुपके से एक न्यूज़पेपर में वो सीक्रेट पेपर्स दे देता है, मगर उसी बार में दूर बैठा फ्रांस ये सब देख लेता है। उन सीक्रेट पेपर्स में लिखा था कि हिटलर सोचता है कि जर्मन्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है और इसलिए आसपास की ज़मीन को हथियाना ही एक रास्ता है जो कि सिर्फ ताकत और दम पे पूरा किया जा सकता है। पॉल को पता चलता है कि लंदन पीएम और हिटलर ने समझौता कर लिया है और वो आज रात डिनर के बाद उस पर सिग्नेचर करेंगे। ह्यूगो किसी तरह कोशिश करता है कि वो लंदन पीएम से एक बार मिल सके और दूसरी तरफ पॉल, जो हिटलर और बाकी सब के साथ डिनर कर रहा है, वो वहाँ से कुछ करके निकलने की कोशिश करता है ताकि ह्यूगो और लंदन के पीएम से मिल सके। किसी तरह ह्यूगो और पॉल मिलते हैं। पॉल ह्यूगो को बोलता है कि वो अभी के अभी लंदन के पीएम नेविल चैम्बरलेन से बात करें और उसे भी करने दे। वो दोनों ही लंदन के पीएम से बात करने जाते हैं। ह्यूगो लंदन के पीएम से मिलता है और उन्हें वो सीक्रेट पेपर्स दिखाता है और पॉल के बारे में बताता है। लंदन के पीएम ये सब देखकर हैरान और थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं, मगर वो फिर भी पॉल से मिलने को तैयार हो जाते हैं। पॉल मिलकर जब उन्हें समझाता है कि वो ये सौदा ना करें हिटलर से, हिटलर पर भरोसा ना करें, पर लंदन के पीएम नहीं मानते। वो बोलते हैं कि वो बस वॉर को टालना चाहते हैं। लंदन के पीएम बोलते हैं कि हिटलर क्या करेगा फ्यूचर में,
उसके लिए वो अभी वॉर नहीं होने दे सकते। पॉल बोलता है कि अगर हिटलर वॉर का ऑर्डर देगा तो कुछ जनरल और ऑफिसर हैं जो कि उसको ख़त्म कर देंगे। तो लंदन के पीएम बोलते हैं कि फिर उन्होंने अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया। और ये सब सुनकर पॉल वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है और फिर ह्यूगो उन सीक्रेट पेपर्स को लेकर अपने रूम जाता है और उन पेपर्स को रूम में रख देता है। हिटलर, लंदन के पीएम और सभी लोग डिनर के बाद हॉल में आते हैं और समझौते पर सिग्नेचर किए जाते हैं। ह्यूगो पॉल से बोलता है कि वो निराश ना हो। वो उन सीक्रेट पेपर्स को लेकर लंदन जाएगा और वहाँ सबको हिटलर के प्लान के बारे में बताएगा। उसी रात ह्यूगो अपने रूम में जब सो रहा होता है तभी पॉल आता है और उसको साथ चलने को बोलता है। दोनों एक हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ लेनिया, जो कि उन दोनों की दोस्त होती है, बहुत बुरी हालत में एक बिस्तर पर लेटी होती है। वो बोल नहीं सकती और ना ही उठ या चल सकती है, वो बस देख और सुन सकती है। ह्यूगो बहुत दुखी होता है और हैरान। ह्यूगो पॉल से पूछता है ये सब कैसे हुआ। पॉल बताता है कि 1932 में जब वो लास्ट बार मिले उसके बाद लेनिया और पॉल अलग हो गए और 1935 में लेनिया एक प्रोटेस्ट में गई थी जहां उसे अरेस्ट कर लिया गया और वुमेन जेल में भेज दिया गया। जब जेल में उन्हें पता चला कि वो एक ज्यूइश है तो उसको बहुत तड़पाया गया। उसकी बैक पर स्टार का निशान बनाकर उसको खिड़की से नीचे फेंक दिया गया। पॉल बोलता है कि हिटलर एक हैवान है, जब वो ये सब करवा सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। वापस आते हुए कार में पॉल और ह्यूगो जब आखिरी बार मिल रहे होते हैं, ह्यूगो पूछता है पॉल से कि अब वो क्या करेगा। पॉल तब बोलता है कि वो चलता रहेगा। थोड़ी देर में उसको हिटलर के पास दूसरे देशों की न्यूज़पेपर देने हैं, तब वो उसके पास होगा और वो उसे गोली मार देगा। ह्यूगो बोलता है कि वो पागल जैसी बातें मत करे। पॉल बोलता है कि उसके पास पिस्टल है। ह्यूगो बोलता है कि वो लंदन में सबको बताएगा कि हिटलर का क्या प्लान है, मगर पॉल नहीं मानता। ह्यूगो पॉल से कहता है कि उसको पॉल की याद आएगी। पॉल और ह्यूगो एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं और फिर पॉल ह्यूगो को छोड़कर चला जाता है। जब ह्यूगो वापस होटल पहुंचता है तो उसे गेट पर ही जोना मिलती है। ह्यूगो उसको बोलता है कि वो सुबह सुबह वॉक पर चला गया था। ह्यूगो जोना को बोलता है कि वो सुबह सुबह गेट पर क्या कर रही है। जोना बोलती है लंदन के पीएम जाग गए हैं और उसको बुला रहे हैं। जब ह्यूगो पीएम से मिलता है तो वो बोलते हैं कि वो चाहते हैं कि उनके बीच जो कल समझौता हुआ उसकी याद में वो एक पेपर पर ये लिखवा लें कि जर्मनी और ब्रिटेन कभी भी आपस में नहीं लड़ेंगे। पीएम बोलते हैं कि वो हिटलर से इस पर सिग्नेचर करवाएंगे तब जब वो हिटलर से उसके घर पर मिलने जाएंगे, वो भी अकेले। ह्यूगो जब अपने रूम में जाता है तो वहाँ वो फ्रांस को देखता है। ह्यूगो फ्रांस से बोलता है कि वो वहाँ क्या कर रहा है और फ्रांस गुस्सा होकर ह्यूगो को घूंसे मारता है और उससे पूछता है कि वो कौन है और जर्मनी में क्या कर रहा है। ह्यूगो बोलता है कि उसको नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है। फ्रांस फिर उसे घूंसे मारता है और दोनों के बीच लड़ाई होती है और ह्यूगो गिर जाता है। फ्रांस बोलता है अच्छा होगा वो जहाँ से आया है वहीं चला जाए और ये बोल के फ्रांस वहाँ से चला जाता है। फ्रांस के जाते ही ह्यूगो अपने रूम के ड्रॉर को चेक करता है जहाँ उसने वो सीक्रेट पेपर रखे थे। ह्यूगो को वो पेपर्स वहाँ नहीं मिलते। ह्यूगो बहुत डर जाता है। ह्यूगो भागते हुए लंदन के पीएम के पास जाता है और बोलता है कि उसे भी अपने साथ ले चलें और पीएम को वो मना लेता है। वहाँ हिटलर और लंदन के पीएम मिलते हैं और उस पेपर पर जिस पर लिखा होता है कि जर्मनी कभी ब्रिटेन पर और ब्रिटेन कभी भी जर्मनी पर हमला नहीं करेगा, उस पेपर पर हिटलर और लंदन के पीएम नेविल चैम्बरलेन सिग्नेचर करते हैं। वहीं रूम के बाहर ह्यूगो छुपके से पॉल को बता देता है कि वो सीक्रेट पेपर्स जर्मन सोल्जर्स के हाथ लग गए हैं। तभी पॉल को दूसरे देशों की न्यूज़पेपर्स लेकर बुलाया जाता है जहां वो और हिटलर अकेले होते हैं और हिटलर बता रहा होता है कि वो पॉल के बारे में क्या सोचता है। हिटलर गुस्सा हो रहा होता है कि सब लोग लंदन के पीएम की तारीफ कर रहे हैं, उसकी नहीं। पॉल कोशिश करता है कि वो अपनी गन से हिटलर को गोली मार दे। पॉल का एक हाथ उसकी गन पर होता है और हिटलर उसके सामने, मगर पॉल हिटलर को गोली नहीं मार पाता और हिटलर वहां से चला जाता है। ह्यूगो कार में एयरपोर्ट जा रहा होता है तभी जोना आती है और कार में बैठ जाती है और बताती है कि उसने ह्यूगो से कुछ बातें छुपाई हैं। जोना बताती है कि उसका पूरा नाम जोना मिंगिस है। जोना बताती है कि उसके अंकल लंदन फॉरेन ऑफिस में ऑफिसर हैं। उन्होंने ही जोना को ह्यूगो का ख्याल रखने के लिए जर्मनी भेजा था
जोना ने वो सीक्रेट पेपर्स फ्रांस के वहाँ आने से पहले ही वहाँ से उठा लिए होते हैं। जोना कार में वो सीक्रेट पेपर्स ह्यूगो को दे देती है। ह्यूगो जोना को बहुत बार थैंक यू बोलता है। ह्यूगो, लंदन के पीएम और सभी वापस लंदन जा रहे होते हैं। प्लेन में लंदन के पीएम बोलते हैं कि वो जानते हैं कि हिटलर पर भरोसा नहीं किया जा सकता और ये समझौता जो हिटलर और नेवेल यानी कि जर्मनी और ब्रिटेन के बीच हुआ है, इसे अगर हिटलर ने तोड़ा तो वो बेशक बेवकूफ़ साबित हो जाएंगे, मगर तब ब्रिटेन, फ्रांस और शायद अमेरिका भी सब जान जाएंगे कि हिटलर कितना बड़ा धोखेबाज है और वो सब साथ होकर उससे लड़ेंगे, जिससे हिटलर हारेगा। और इस सब के आगे लंदन के पीएम का बेवकूफ़ साबित होना बहुत छोटी कीमत होगी। ह्यूगो अपने घर आकर पैमला यानी अपनी वाइफ से मिलता है। वो उसे आकर बोलता है कि वो अपनी नौकरी छोड़ देगा और जब वॉर होगी तब वो एयरफोर्स ज्वाइन करेगा। वो बोलता है कि वॉर सिर्फ टली है, वॉर तो होगी और जब होगी तब हमें उसे लड़कर जीतना होगा। पैमला बोलती है, ऐसा मत बोलो, उम्मीद तो हमेशा होती। ह्यूगो बोलता है कि हाँ, मगर उम्मीद के बिना और अच्छे से जिया जा सकता है। इधर जर्मनी में पॉल और हेलन साथ बैठे हो। पॉल बोलता है वो हिटलर को मार सकता था, गन उसके हाथ में थी और हिटलर उसके बहुत, मगर वो नहीं मार पाया। हेलन पूछती है क्या पॉल जानता है कि वो क्यों नहीं मार पाया हिटलर को। पॉल बोलता है कि वो किस अधिकार से मारता। हेलन बोलती है क्या पॉल अभी भी लड़ना चाहता है। पॉल बोलता है कि उसके पास इसके सिवा चारा ही क्या है। हेलन पॉल को बोलती है कि इसके लिए वो उसे एक दिन फांसी पर लटका देंगे। पॉल बोलता है हाँ, वो जानता है। दोस्तों, आपको ये मूवी की स्टोरी कैसी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए और ऐसे ही फ्यूचर में मूवीज़ एंड स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द मिलूँगा आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।